तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में और अच्छे से करने वाले हैं एडवर्टीजमेंट, जिससे आपके जो 3 नंबर है वो आपके पेपर में पक्के हो जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट के टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो आपके पेपर में मेनली पूछे जाने वाले ये 6 एडवर्टीजमेंट्स हैं। तो चलिए जल्दी से इनके नाम पढ़ते हैं। प्रेजेंट, वांटेड, सेल, परचेज, टू लेट एंड टू राइट। और आज ही हम वीडियो में इन सारे के सारे एडवर्टीजमेंट को समझने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सिचुएशन प्रेजेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें किसी कंपनी में जो पद है वो खाली होता है और आपको उस पद के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई स्कूल है, अब उस स्कूल में क्या है कि ना 2 मैथ के टीचर्स की रिक्वायर्ड है, 2 मैथ के जो टीचर्स का पद खाली है। तो अब स्कूल वाले क्या करेंगे भाई, न्यूज़पेपर लेंगे और न्यूज़पेपर में नो सिचुएशन प्रेजेंट का जो एडवर्टीजमेंट है वो छपवाएंगे। तो अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई सिचुएशन जो प्रेजेंट है इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे दूसरी बात देखिए, जो एडवर्टीजमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो स्कूल के ऊपर ही आए, वो किसी कंपनी के लिए आ सकता है, वो ट्यूशन के लिए आ सकता है, कोच के लिए आ सकता है, जज के लिए आ सकता है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे ये देखना है कि वेबसाइट की सिचुएशन होती है उसमें हम एडवर्टीजमेंट किस तरीके से लिख सकते हैं, अब चाहे वो किसी भी पद के लिए आए। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं, वांटेड to English PGP teachers only, experienced and highly qualified. Candidates need male. अब देखिए, candidates need male age 25, good English speaker, education BA, 2-year experience. The candidate may contact on this number and address. ठीक है, बहुत छोटा है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। अब हमारे यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल है जिसमें 2 पीजीपी जो टीचर्स है इंग्लिश के, उनकी जगह खाली, तो उन्होंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट छपवाया है। तो इन्होंने क्या, अब देखिए जब भी वेबसाइट की बात आएगी तब आपको कोई पर्सन चाहिए, और चाहिए एक हम लगाते हैं वांटेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, वांटेड लगाएंगे। अब आपको कौन सी पोस्ट के लिए चाहिए, अब आपको वो लिखना है। जैसे कि स्कूल वालों को चाहिए इंग्लिश टीचर चाहिए होंगे, तो अगर हमें चाहिए होगा कोई क्रिकेटर, तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वांटेड क्रिकेटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको पोस्ट गिवन है आपको यहाँ पे उस पोस्ट का नाम लिखना है। अब बाकी की जो लाइन्स है ना वो आपकी सेम हो सकती है अगर हो सके तो। अब देखिए, ओनली एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नीड। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन है वो आप किसी भी एडवर्टीजमेंट में वैसे के सिचुएशन में आप इतने लिखकर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें बस एक्सपीरियंस और हाईली क्वालिफाइड वाला कैंडिडेट चाहिए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपको उसमें क्या क्वालिटीज चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेल चाहिए, उसकी एज जो है वो अप्रॉक्स 25 होनी चाहिए, गुड इंग्लिश स्पीकर होना चाहिए। और फिर आपको बता देना कि आपको, वैसे तो ऑप्शनल है लेकिन अगर आप सीखते तो और भी ज्यादा अच्छी बात है कि जो आपको यहाँ पे एजुकेशन में, उसने एजुकेशन में, उसने ग्रेजुएशन में उसने क्या करा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एजुकेशन ली है। ठीक है, और उसको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना करके आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है, दी सैलरी इज न्यूगेटेबल। दी सैलरी इज न्यूगेटेबल, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी। अब न्यूगेटेबल का मतलब क्या होता है जानते हैं। देखिए, न्यूगेटेबल का मीनिंग ये होता है कि जिसको आप रख रहे हो उसकी सैलरी की बात तभी होगी जब आप उसे इंटरव्यू करोगे। ठीक है, तो ये है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, दी कैंडिडेट मे कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एड्रेस। अब जो कैंडिडेट है
है उसे इस नंबर पर एड्रेस पर उसे कांटेक्ट करना है। लास्ट में आपको एड्रेस नंबर लिखना है XYZ। पेपर में दिया है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो आप यहाँ पे XYZ लिख के आ सकते हो। तो इस तरीके से कोई भी पोस्ट हो आप यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। तब हम चलते हैं अपने अगले एडवर्टीजमेंट वांटेड के लिए। तो सबसे पहले तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट का टॉपिक जो है वांटेड पर। अब इसमें हमें मैंने लिखना चाहता है पहले, तब हम ये समझते हैं। देखिए वांटेड में हमें ये लिखना होता है कि हमें जॉब पर रख लो, ठीक है। कोई बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, लेकिन उसने अच्छी से जिसने पढ़ाई कर रखी है तो उसे जॉब लेनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट लिखते हैं वांटेड पर। समझ में आ गया? कोई इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई टीचर है, उसे जॉब चाहिए तो वो अपने लिए क्या करेगा भाई, सिचुएशन वांटेड पर अखबार में एडवर्टीजमेंट डालेगा। अब जल्दी से इसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे करना है। इसको ना हम पेशेंट का जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेम इसकी तरह होता है, बस इसमें कुछ जो चीजें हैं वो अलग होती है। जैसे कि हमने पिछली बार में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने वांटेड, तो हमने इसमें क्या लगा है, अवेलेबल, अ वेल क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर। अब फीमेल ए जो भी आपके यहाँ पे जो क्वालिटीज है वो यहाँ पे हम लिख देंगे हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा फीमेल इज 25, गुड इंग्लिश स्पीकर, ग्रेजुएटेड BA, हैव 2 year एक्सपीरियंस, ठीक। तो अब हमने यहाँ पे अपनी क्वालिटीज बता दी। उसके बाद सैलरी इज न्यू गेटेबल, सैलरी इज न्यू गेटेबल। उसके बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर एंड एड्रेस। फिर लास्ट में वही है, एड्रेस लिखो और नंबर लिखो XYZ लिखकर अपना बॉक्स क्लोज कर दो। तो इस तरीके से जो सिचुएशन जो वांटेड है उस पे हम एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक सेल पर। तो जल्दी से इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की जो है सेल, ठीक है। तो इसमें ना हम मेनली गाड़ी की बात करते हैं कि हमें गाड़ियां बेचनी है। अभी जो गाड़ी है वो कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, बाइक हो सकती है। तो सेल में हम क्या करते हैं, किसी भी गाड़ी को बेचने के लिए अपनी हम एडवर्टीजमेंट देते हैं। अब समझते हैं कैसे, देखिए। तो सबसे पहले तो आपको इसकी हेडिंग डालनी है, फॉर सेल कैपिटल वर्ड्स में डालनी है। अब अवेलेबल अवेलेबल आपको यहाँ पे लगाना है, स्टार्टिंग में अवेलेबल की आप जगह यहाँ पे अवेलेबल ही लगाना है। सेकंड हैंड सिल्वर कार, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास कौन सी गाड़ी है आपको बोलना, आपके पास कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, उसका कलर लिखना है, फिर एक्सक्यूवी बता देना और आपको मॉडल नंबर बता देना है, ठीक है। अब आपको बतानी यहाँ पे, अब आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे इसकी क्या बतानी है, फैसिलिटीज बता देनी है, की फीचर्स बता देनी है। तो हैविंग कंफर्टेबल सीट, न्यू टायर, AC नॉट एक्सीडेंटल, उसमें क्या क्या है, कंफर्टेबल सीट है, न्यू टायर्स है, AC है और ये एक भी बार इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ठीक। फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, इम्पोर्टेंट पेपर इंश्योरेंस एंड PUC डन। होता है कि कार का भी लाइफ इंश्योरेंस, कार का भी इंश्योरेंस होता है और इसके जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी यहाँ पे डन है। तो द प्राइस इज न्यू गेटेबल, तो इसका जो प्राइस है वो क्या है, वो न्यू गेटेबल है। जब आप हमसे बात करिए तभी आपको इसका जो प्राइस है वो आपको पता चलेगा। और कॉन्टैक्ट, आपको यहाँ पे सेम लिखना है, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एड्रेस, नीचे नंबर XYZ, एड्रेस XYZ। अब हम आते हैं कि इसको क्या हम और भी ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप इसको और ज्यादा इजी तरीके से कर सकते हैं। आप
याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन में अगर आपको आपको मोटरसाइकिल दिया गया है तो आप बस यहाँ पे ये जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, उसका नाम बदलेंगे और उसका कलर बदल देंगे। बाकी आप सब कुछ यहाँ पे डिट्टो ऐसा लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे फुल में से फुल। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है परचेज। तो आप इसके से पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक फॉर परचेज, मतलब कि जब हमें कोई चीज खरीदनी है, सेल में आया था, इधर बेचना था। परचेज में हमें कोई कार या फिर कोई भी सामान जो है, लग्जरी जो है, वो हमें खरीदना है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जिस तरीके से वेसेंट वॉन्टेड जुड़वा भाई थे, उसी तरीके से परचेज और सेल भी जुड़वा भाई है, मतलब कि दोनों के दोनों सिमिलर्स है। बस इसमें कुछ जो वर्ड्स है ना, बस उसका थोड़ा डिफरेंस आता है। तो अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे फॉर सेल में हमने क्या लिखा था पहले, अवेलेबल, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए तो हम कहेंगे कि वांटेड आ सेकंड हैंड ब्लैक कलर का एक्सयूवी मॉडल नंबर 2019। हमें यहाँ पे सेकंड हैंड कार चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए और एक्सयूवी, और इसका मॉडल नंबर ये होना चाहिए। अब देखिए, शुड हैव का मतलब होता है कि होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज लेते तो हम क्या लिखते हैं, शुड हैव दिस प्रॉपर्टीज, उसमें ये गुण, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लगाएंगे, शुड हैव लीदर सीट्स, एसी फिट, न्यू टायर एंड नॉट एक्सीडेंटल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फीचर्स है वो होने चाहिए। फिर इसमें आप लिखेंगे शुड हैव डन, शुड हैव डन। अब इसमें ये जो चीजें हैं वो उसमें डन होनी चाहिए, मतलब इसमें होनी ही चाहिए। तो इसमें तो इंपॉर्टेंट पेपर्स कार्ड होने चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और पीयूसी भी होना चाहिए। ये फिर आपको लास्ट में क्या लिखना है, द प्राइस इज नियोगेटिबल, ठीक है, प्राइस इज नियोगेटिबल। फिर ओनर, जो इसका जो मालिक है, मे कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एड्रेस, वो मुझे इस कॉन्टैक्ट और एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो बिल्कुल सेल की तरह ही है, बस इसमें वांटेड और शुड हैव डन का थोड़ा सा फर्क हमें दिखता है। तो आप अगर आपको और ज्यादा कुछ चीज चाहिए तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिए, सिंपल सा यही लिखिए। बस यहाँ पे जो आपको जो व्हीकल गिवन होगा वो आपको लिखना है, जैसे कार है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मोटरसाइकिल लिखना है। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अपने अगले एडवर्टीजमेंट पे आ सके। तो अब हमारे यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, टू लेट, ठीक है। अब समझते हैं अभी टू लेट और टू रेंट आखिर में है क्या। जब हमें अपना कमरा किराए पर देना हो तब हम लिखते हैं टू लेट एडवर्टीजमेंट, या फिर जब हमें अपना हाउस बेचना हो तब भी हम टू लेट पर एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर हम इसको लिख कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवेलेबल लिखना है आपको, ठीक है। अब अवेलेबल फॉर रेंट सेकंड फ्लोर न्यूली कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे आप प्लेस नेम लिखोगे। अब देखिए, अवेलेबल है फॉर रेंट, अगर आपको वहां पे सेल की है तो आप यहाँ पे सेल लिखेंगे रेंट की जगह, ठीक है। तो फॉर रेंट सेकंड फ्लोर न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नया बना है। और अब वहां पे आपको जो प्लेस गिवन, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली गिवन है तो मैं यहाँ पे इन दिल्ली लिख सकती हूँ। तो जो प्लेस गिवन है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर अब आपको यहाँ पे बता दीजिए फैसिलिटीज क्या है जो आप यहाँ पे रूम दे रहे हैं। तो 2 बेडरूम्स है वहाँ पे, अटैच्ड विद bath, are spacious, drawing room, modern kitchen, sun facing, near of market, school, hospital, station, ठीक है। तो आपको इस एडवर्टीजमेंट में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद ही करना है कि अगर आप
कोई भी कमरा किराए पर देना चाहते हो तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, ठीक है। जैसे कि वो किस चीज के पास है, वो है मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, स्टेशन। तो ये आपको लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, प्राइस इज नियोगेटेबल, इसका जो प्राइस है वो नियोगेटेबल है। कस्टमर जिसे इसे खरीदना है वो इस एड्रेस और नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नीचे नंबर और एड्रेस आपको लिखना है। तो आई होप कि आपको ये जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेपर में आता टू लेट पे तो आप पूरा का पूरा लिख भी सकते, तभी आपको नंबर मिल जाएंगे। बस आपको वहाँ पे इतना ध्यान देना है कि वो किस चीज के लिए किराए पर लेना चाहता है, क्या वो रेंट के लिए लेना चाहता है, क्या वो खरीदना चाहता है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है टू रेंट। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर एडवर्टीजमेंट के, जिसका नाम है टू रेंट, ठीक है। टू रेंट में मैं बोलता क्या है कि हमें किराए के लिए कमरा चाहिए होता है। रेंट में हमें बेचना था, इसमें हमें चाहिए। और रेंट जो टू रेंट वाले एडवर्टीजमेंट है वो टू लेट के क्या है, जुड़वा भाई है। दोनों में सिमिलरिटी है, बस अब हम आते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो है टू रेंट, ठीक है। इसमें हमें कमरा चाहिए होता है किराए पर। टू रेंट और टू लेट क्या है, दोनों जुड़वा भाई है, जिससे ये सेल और परचेज थे, वैसेंट और वांटेड थे। दोनों में सिमिलरिटी है, बस कुछ वर्ड्स का डिफरेंस है। अब चलिए इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखा गया है वांटेड फॉर रेंट सेकंड फ्लोर ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड इन। यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना है कि आपको कहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या चाहिए, एक सेकंड हैंड फ्लोर चाहिए। हमें सेकंड नंबर का फ्लोर चाहिए जो कि नया बना होना चाहिए, और वो कहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब उसकी फैसिलिटीज क्या है वो आपको लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। तो टू अटैच में बाथरूम, बेडरूम है, यहाँ पे स्पेशियस ड्राइंग रूम है, किचन है, यहाँ पे सन फेसिंग है, और ये मार्केट, हॉस्पिटल, स्टेशन के पास है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फैसिलिटीज वाला समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं कि ओनर मालिक जो है मे कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, ओनर मे कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड एड्रेस। लास्ट में आपको नंबर और एड्रेस लिखना है, बस फिर आपका कंप्लीट है। पहले वाले की तरह आप इसको याद करके भी जा सकते हो, आपको फुल में से फुल नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आई होप कि आपको ये जो एडवर्टीजमेंट वाला ये जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।